ॐ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का पहला अध्याय 5वीं कंडिका। इसमें मंत्र और ब्राह्मण भाग में से कौन सा प्रबल है कौन निर्बल है, कर्मकांड में क्रियाओं के चलते समय जहाँ संदेह उत्पन्न होता है बलाबल पर विचार किया गया। अब भिन्न प्रकार से विचार प्रारंभ करते हैं। इसको पदार्थान समय कांडान समय कहते हैं। पदार्थान समय कांडान समय इन दोनों को लेकर के संदेह उत्पन्न करेंगे। पहले संदिग्ध स्थल को समझना होगा, फिर वहां पदार्थान समय होगा या कांडान समय होगा, कहाँ पर पदार्थान समय होगा कहाँ पर कांडान समय होगा, यह निर्णय किया जाएगा। इदानीं विचार्यते, अब यह विचार किया जाता है। यत्र बहूनि प्रधानानि एककाले अनुष्ठेयत्वेन विहितानि तत्र सर्वेषां प्रधानानां स्वैः स्वैः अंगैः सह संबंधस्य प्राप्त्या। कहीं पर अनेक प्रधान एक साथ करने पड़े, अप्रधानों के साथ अंग भी रहते, अनेक प्रधानों का अनुष्ठान करना एक साथ, और प्रत्येक प्रधान के अंग भी होते हैं अपने अपने। यत्र बहूनि प्रधानानि एक काले, एक काल में अनेक प्रधानों का अनुष्ठान करना पड़े तो क्या है, मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा। यत्र बहूनि प्रधानानि एक काले अनुष्ठेयत्वेन विहितानि, जहां पर ऐसा विधान किया गया तत्र अहे स्थान पर सर्वेषां प्रधानानां, सभी प्रधानों का स्वैः स्वैः अंगैः, सभी प्रधानों के अपने अपने अंग होंगे बहुत सारे, तो उन सारे अंगों के समुदायों के साथ सह अंगैः सह संबंधस्य, तो अपने अपने अंगों के साथ हर एक प्रधान संबंधित होगा। संबंधस्य प्राप्त्या एक एकं प्रधान प्रति, एक एक प्रधान के प्रति तेषाम एव अंगानाम आवृत्या, वही अंग जो पहले प्रधान के साथ अंग होंगे वही अंग फिर दूसरे प्रधान के साथ आवृत होंगे, फिर तीसरे प्रधान के साथ वही अंग फिर आवृत होंगे। ठीक है, एक एकं प्रधान प्रति तेषाम एव अंगानाम आवृत्यानुष्ठाने प्राप्ते, फिर दूसरे प्रधान के प्रति वही सारे सारे अंग द्वारा, फिर तीसरे प्रधान के साथ वही सब के सब अंगों का अनुष्ठान आवृत्ति से प्राप्त होता है। अनुष्ठान प्राप्ते तत्र एक प्रधान संबंधी सर्वम अनुष्ठाया, मान एक प्रधान के साथ जितने अंग हैं सारे अंगों को एक साथ करके, ठीक है, करके तथा उसके बाद प्रधानांतर संबंधी फिर दूसरे प्रधान के साथ जाएंगे, फिर उसके संबंधी सारे प्रधान करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे प्रधान के साथ जाएंगे, फिर उनके सारे अंगों की आवृत्ति। प्रधानांतर संबंधी तदेव अंगजातम आवर्तन, वही अंगों की आवृत्ति, वैसे जितने प्रधान होंगे उतनी बार अंगों की आवृत्ति होती जाएगी। इति, इसको बोलते हैं कांडान समय। इस प्रकार के अनुष्ठान जहां किए जाएगा उसको क्या बोलते हैं, कांडान समय। कांड का मतलब क्या होता है, समुदाय। कांड का मतलब क्या होता है, समुदाय, माने सारे अंगों का समुदाय एक प्रधान के साथ अनुष्ठान करना, उसको क्या बोलते हैं, कांडान समय। अनुसमय का तात्पर्य समय कहो या अनुसमय कहो, उसका अर्थ होता है अनुष्ठान। अनुष्ठान कहो अनुसमय कहो एक ही बात है। समय का मतलब अन्यत्र एक तो काल होता है, और समय का मतलब सिद्धांत भी होता है, पर यहाँ समय का मतलब अनुष्ठान। कहीं कहीं केवल समय है बोल दे, या कहीं कहीं अनुसमय है बोलते, अनुसमय कहें समय है कहें, अनुष्ठान ही अर्थ लेना। तो कांडान समय, कांड का मतलब समुदाय, सारे अंगों के समुदाय को एक साथ एक प्रधान के साथ मिलाकर संबंधित करके अनुष्ठान करना, इस पद्धति को क्या कहेंगे, कांडान समय। तो अनेक प्रधान हो, उसके हरेक प्रधान हो, अनेक प्रधान हो, और हरेक प्रधान के अंगों, सभी अंगों के साथ एक प्रधान को अनुष्ठित करें, इसको कांडान समय कहते हैं। ऐसा प्रधान ऐसा अनुष्ठान करें, या एक अंग को हर एक प्रधान में कर लें, एक अंग को
हर एक प्रधान में कर लें, फिर दूसरे अंग को हर एक प्रधान में कर लें, फिर तीसरे अंग को हर एक प्रधान, मान लें दो है, दो प्रधान है, तो दोनों में एक एक अंग करो। ठीक है, तो जितने प्रधान होंगे एक एक अंग को सब में करो, फिर दूसरे अंग को सब में करो, फिर अंगों की आवृत्ति नहीं हो रही ना, प्रधान में आवृत्ति हो रही है, और पूरा पूरा समुदाय की आवृत्ति नहीं हो रही, एक एक की आवृत्ति हो रही है। तो एक एक पदार्थ को एक एक प्रधान में करते जाओ, फिर दूसरा पदार्थ, फिर तीसरा पदार्थ, फिर चौथा पदार्थ, मान जितने अंग, पदार्थ मतलब अंग, एक एक अंग को एक एक प्रधान सब में करते जाओ। इसको बोलते हैं पदार्थान समय, माने एक एक पदार्थ को एक एक अंग में करते जाना, एक एक प्रधान में करते जाना। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थान समय। एक एक पदार्थ, एक एक अंग को हर एक प्रधान में करना। अथवा ये पदार्थान समय समझा रहे हैं अब आगे, एकम एकम अंगम सर्वेषु अपि प्रधानेषु अनुष्ठाय, एक अंग को हर एक प्रधान में अनुष्ठान कर दिया करके, पुनः अंगांतरम, फिर दूसरा अंग ले लिया, तेषु सर्वेषु आवर्तन, फिर सभी प्रधानों में उसकी आवृत्ति कर दी। सर्वेषु आवर्तनीयम इति पदार्थान समय कर्तव्य। तो दो पक्ष हो गए। कांडान समय क्या होता, पदार्थान समय क्या होता, समझ गए ना? तो जहां पर अनेक प्रधान हो और अनेक प्रधान हो, हर एक प्रधान के अनेक अंग हो, तो वहां पर किस प्रकार का अनुष्ठान करें? कांडान समय का अवलंबन करना है या पदार्थान समय का आश्रय लेना है? कौन से पक्ष का आश्रय लेना, ये संदेह उत्पन्न होता है। ठीक है, इति संशय, ये संदेह है। जैसे पुराश बनाते हो, पुराश बना करके कपालों के ऊपर रखा है, यहाँ पे दो पुराश है, ये पहला वाला पुराश, ये कौन सा पुराश है? ये आग्नेय है, आग्नेय अष्टाकपाल पुराश, और ये अग्निशोम में, यह उल्टा रखा है। अष्टाकपाल उधर, द्वादश एकादश कपाल इधर। तो इधर कर देता हूँ, ये हो गया। अब इसमें क्या, वहां कपालों को परखने में क्या क्या कर्म करते हो? पुराश बना करके कपालों को रख दिया, माने पुराश का अधिष्ठान हो गया। अब उसके बाद क्या क्या कर्म करते हो? उर्माकार नहीं बोलते उसको, उस क्रिया का पदार्थ का नाम क्या है? हाँ, पुराश का अधिष्ठान का पुराश प्रथनम, पुराश का प्रथनम है इसको हल्का दबाना, इसको दबा करके जितने नीचे कपाल रखे हो उसके बराबर में फैल जाए, परंतु गोल वैसे वैसे रहे, तो इसका पुराश प्रथम एक कर्म। पुराश का अभिमर्शन, पुराश का अभिमर्शन क्या होता है? दर्भ, दर्भ नहीं लाया, हाँ, दर्भ से उसको, नहीं अंगुली से ही, गीले हाथ को और गीला करके अंगुलियों से, गीले अंगुलियों से इसको चिकना बनाना। जो पुराश प्रथन से जो खड्डे बन गए थे उसको मिटा करके चिकना बनाना, बस इसको क्या बोलते? पुराशाभिमर्शनम। उसके बाद पर्याग्निकरणम, दर्भ को जला करके उसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद पुराश श्लेपनम, और पुराश का पर्याग्निकरणम, पुराश का पर्याग्निकरण कुछ अंगारों को लेकर के इसे चारों ओर घुमाया जाता है। फिर उसके बाद पुराश का श्लेपन, पुराश का श्लेपन मतलब दर्भ को जला करके इसके ऊपर रखा जाएगा, फिर दर्भ को जला करके इसके ऊपर भी रखा जाएगा। अब उसके बाद पुराश का आलम्बन, दोनों का स्पर्श, फिर उसके बाद भस्म से आच्छादित करना, अंगारों से, भस्म से, गर्म भस्म से दोनों को ढकना, इतनी क्रिया हो गई। और इसका अनुष्ठान कैसे करते हो? दो प्रधान है यहाँ पर, एक आग्नेय पुराश है और अग्निशोमय पुराश है, दो प्रधान है, और इन दोनों के कुछ क्रियाएं हैं। तो पहले क्या, कौन सा कर्म किया? तो पुराश का अभिमर्शन करना है, एक कर्म। तो पुराश का अभिमर्शन, पुराश का पर्याग्निकरण, पुराश का श्लेपन, पुराश का आलम्बन और भस्म का आच्छादन, ये सारे सारे अग्नि में करो। फिर उसके बाद इसमें सारे वही क्रिया इनको इसमें करो। इस क्रिया क्या कहेंगे? कांडान समय।
और हमने क्या कर दिया, पोटाश का अभिमर्शन इसका कर दिया, फिर इसका अभिमर्शन कर दिया, फिर पर्याग्निकरण कर दिया इसका, फिर उसका पर्याग्निकरण कर दिया, फिर उसका पोटाश का सेपन आग्नेय का कर दिया, फिर अग्निशोमी का भी कर दिया, और पोटाश का आलम्बन आग्नेय का कर दिया, अग्निशोमी का कर दिया, और पोटाश का भस्म से आच्छादन पहले आग्नेय कर दिया, फिर कर दिया। ये कौन सा क्या कहलाएगा? पदार्थानुसमय। परमाणुष्ठान में क्या करते हो? पदार्थानुसमय करते हैं। पदार्थ समय कांडान समय कौन सा करते हो? अब निर्णय करो। तो एक क्रिया दोनों में करते, ये नहीं कि सारे सारे क्रिया इसमें कर लेंगे फिर सारे आवृत्ति इसमें नहीं करते। ठीक है, तो अभी दो पक्ष समझ लिया। अब कहां पर पदार्थान समय, कहां पर कांडान समय है, इसका निर्णय किया जाएगा। इति संशयः। एकं प्रधानम उद्दिश्य तत् संबंधेन यावत् पदार्थ कांडेन, माने जितने पदार्थ हैं सारे पदार्थों के कांड से, माने सारे अवयवों के कांड से, समुदाय से, माने सारे अंगों के समुदाय से, अनुसमय माने अनुष्ठानम कांडान समय पदार्थ, ये कांडान समय का पदार्थ है। कांडान समय पद का अर्थ है अनेक प्रधानोद्देश्येन, अनेक प्रधानों के उद्दिष्ट करके एक एक क्रिया करना, एक एक पदार्थेन आवृत्तेन, एक एक पदार्थ को एक एक को आवृत्ति करते हुए अनुसमय अनुष्ठानम पदार्थानुसमय, ये पदार्थानुसमय कहलाता है। तत्र कांडानुसमयः एव कर्तव्यः न पदार्थानुसमयः, तो यहाँ कांडानुसमय करना चाहिए, पदार्थानुसमय नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्ष कह रहा, पूर्व पक्ष क्या कह रहा है? कांडानुसमय ही करना चाहिए, पदार्थानुसमय नहीं करना चाहिए। कांडानुसमय का तात्पर्य इसके संबंधी आग्नेय पोटाश संबंधी जितनी क्रियाएं सब उसमें करो, फिर उसके बाद उन्हीं की आवृत्ति करते सारी क्रियाओं को, सारे अंगों को, फिर अग्निशोमी में पोटाश में करो। पदार्थानुसमये आश्रयमाणे, पदार्थानुसमय माने एक क्रिया उसमें कर दी, वही क्रिया इसमें कर दी, फिर दूसरी क्रिया इसमें कर दी, ऐसा पदार्थानुसमय का आश्रय लेने पर कस्मिश्चिद अंगिनी प्रथम क्षणे किंचित पदार्थम प्रथमम अनुष्ठाय, माने इसका पहले कौन सी क्रिया कर दिया? पोटाश का आदेशन, फिर आदेशन के बाद पोटाश का प्रथनम, पोटाश का प्रथन इसमें कर दिया, फिर वही पोटाश प्रथन अग्निशोमी में करेंगे। ऐसा करोगे तो ये कौन सा पक्ष है? ये पदार्थानुसमय। तो पोटाश का प्रथन इसमें कर दिया और इसमें करने जाओगे तो उसका समाप्त होते ही दूसरी की आकांक्षा उसमें रहेगी, दूसरी क्रिया उसमें आकांक्षा रहेगी, वो दोष दे रहा पदार्थानुसमय में। इसके अंदर पोटाश का प्रथन कर दिया और वही पोटाश पदार्थ का समय इसमें जाओगे तो वो इंतजार करते रहेगा, ये मेरी दूसरी क्रिया नहीं हो रही, तो उसको अगले ही क्षण में उसको दूसरी क्रिया होनी चाहिए, उसमें व्यवधान आ रहा ना, और दूसरे में चले गए, फिर यहाँ आ जाओगे। अब यहाँ तो दो हैं, पशु पोटाश, पशु याग में तो कई बार 11-11 पशु हो जाते हैं, तो एक एक पशु में अंगों की आवृत्ति कई किस प्रकार से करना, और एक कर दिया वही क्रिया सब में करते जाओ लाइन से क्रमशः, फिर दूसरे पदार्थ के लिए फिर पहले वो देखता रहेगा, ये दोष दे रहा है। तो पदार्थानुसमय आश्रय माने कस्मिश्चित अंगिनी, एक अंग में प्रथम क्षणे कंचित पदार्थम प्रथमम अनुष्ठाया, कोई एक माने पोटाश प्रथम पहले कर दिया, द्वितीयस्मिन् अंगिनी द्वितीय क्षणे स एव पदार्थ, वही द्वितीय क्षण में वही पदार्थ माने पोटाश प्रथम दूसरे पोटाश में कर दिया, पदार्थ अनुष्ठेयः भवति। एवं सति, ऐसा करने पर अंगिनः स्वप्रथम पदार्थानुष्ठानानन्तरं द्वितीय पदार्थानुष्ठानं द्वितीय क्षणे यत् प्राप्तं तद् बाधितं भवति, माने आग्नेय पोटाश में जो प्रथम कर दिया करने के बाद द्वितीय क्षण में दूसरा पदार्थ होना चाहिए, अब वो बाधित होकर के दूसरे का दूसरे में कर रहे हो, दूसरे में क्रिया में पहुंच गई, तो ये दूसरे क्षण में पोटाश प्रथम के बाद जो दूसरी क्रिया होनी चाहिए
वो नहीं हो रहा। जो पुरुष का अभिमर्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, वो बाधित हो रहा, तत् तो न युक्त, ये ठीक नहीं है। इसलिए अतः तद बाधाया, उस दोष को बाधने के लिए, हटाने के लिए कांडान समयाः एवं अंगीकार्याः, माने अग्निशोमी आग्नेय संबंधी सारे पदार्थों को एक साथ कर दो और उसके बाद अग्निशोमी में कर लो। अतः तद बाधनाय कांडान समयाः, कांडान समय ही करना चाहिए, एवं अंगीकार्य, कांडान समय ही अंगीकार करना चाहिए। इति पूर्व पक्षे प्राप्त, पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर आह कहते हैं। तुल्य समवाये सामान्य पूर्वम आनुपूर्व्य योगात्, तुल्यानाम प्रधानम, तुल्य प्रधानों में ही लगता, ये भी दोनों पुराशी है ना, और दोनों में समान रूप से अंगों का अनुष्ठान होगा, अंगों क्रियाएं हो रही हैं तो तुल्य हैं। तुल्य प्रधान वाले अब ये अलग है और आज संबंधी अलग है, और माने पुरुष याग भी हो रहा है, परशु याग भी हो रहा है, तो परशु याग संबंधी अनुष्ठान अलग है, इसका अलग है। तो पुरुष भी 2-3 हैं और परशु भी 2-3 हैं, तो वो पदार्थ अलग है, यह पदार्थ अलग है, परंतु यहाँ पर एक ही है। तो एक ही तुल्यानाम प्रधानाम सहानुष्ठान कर्तव्य, यद अंगम, जो अंग सर्वसाधारण तत्पूर्ण कर्तव्य, सर्वसाधारण सबके लिए साधारण, माने पुरुष का अप्रथन सबके लिए समान है, सब में करो, जितने पुरुष हैं, यहाँ 2 हैं, 4-5 भी होते, तो सब में वही प्रथम, सब में सर्वसाधारण, सब में कर लो। तत्पूर्ण कर्तव्यम एकम पदार्थम सर्वत्र प्रथमम अनुष्ठाय, माने पुरुष प्रथम सब में करके, माने इसमें समझा रहा हूँ। वैसे यहाँ पर पदार्थान समय नहीं करते, पुरुष में क्या करते हैं, हम कांडा समय करते, मैं समझाने के लिए हाँ पदार्थान समय ही करते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, पदार्थान समय ही करते हैं। एकम पदार्थम सर्वत्र प्रथम अनुष्ठाय, माने पुरुष प्रथम दोनों में कर दिया, करने के बाद अनंतरम द्वितीय पदार्थ तथा एवं, फिर दूसरा पदार्थ पुरुष का अभिमर्शन, पुरुष का श्रवण आदि आदि, एक क्रिया का आवृत्ति कर दो। पदार्थ तथा एवं अनुष्ठेय इति पदार्थान समय एवं कर्तव्य ही, पदार्थान समय ही करना चाहिए। कुतः, क्यों? आनपूर्व योगात, आनपूर्वी योग होने से, इसका तात्पर्य क्या है? तदानीमेव आनपूर्वेण पदार्थानां संबंधो भवति, माने पुरुष संबंधी संस्कार जो विधान किया हुआ है, कौन कौन सा? पुरुष का प्रथन सब में हो गया, और उसके बाद अभिमर्शन, फिर उसके बाद पर्यग्निकरण, फिर उसके बाद श्रेपण, फिर उसके बाद आलंबन, फिर उसके बाद हस्मन आच्छादन इत्यादि, ये सब में समान रूप से आएगा। फिर न एक में पूरा करते जाओ और दूसरे इंतजार करता रहेगा। यहाँ 2 है तो चल जाता है, और कहीं बहुत सारे हैं 10, 11, 12 सब, तो एक क्रिया सब समान है, तो पुरुष प्रथन है, सब में प्रथन मंत्र की आवृत्ति होती जाएगी। तो पदार्थ अनुपूर्वेण पदार्थानां संबंधो भवति, अर्थात उपाकरणानन्तर्यं विनियोजनानन्तर्यं च पर्यग्निकरणस्य भवति इत्यर्थः। ये पशु में घटा रहे हैं, मैं तो आप लोगों को पुरुष में समझा दिया था, ये उदाहरण के रूप में पशु को ले लिया। पशु याग में उपाकरण क्रिया होती है। पशु में उपाकरण क्रिया तात्पर्य है दर्भ लेकर के, तृण लेकर के पशु का स्पर्श करना, इसको बोलते उपाकरण। दर्भ लेकर के पशु का स्पर्श करके देवता के उद्देश्य से कहना, ये अमुक देवता का है, जैसे हम बोलते हैं आग्नेय है या अग्निशोमी है, ये देवता के उद्देश्य से बताया जाता है। तो देवता के उद्देश्य से पशु का समर्पण करना ही उपाकरण कहलाता है। तो उपाकरण, उसके बाद विनियोजन, फिर उसको यूप में बांधा जाता है। पशु को ले जा करके, माने ये अमुक देवता का पशु है ऐसा कह दिया, और उसको ले जा करके एक यूप में बांध दिया। फिर दूसरे पशु को, ये अमुक देवता के लिए पशु है, तो उसको ले जा करके फिर दूसरे यूप में बांध दिया। जितने पशु उतने यूप रहते। तो पदार्थान संबंधो भवति, अर्थात उपाकरणानन्तर्यं विनियोजनानन्तर्यं च पर्यग्निकरणस्य भवति इत्यर्थः। ये पशु में घटा रहे हैं, मैं तो आप लोगों को पुरुष में समझा दिया था, ये उदाहरण के रूप में पशु को ले लिया।
तो उपाकरणार्थम उपाकरणानंतर्यम विनियोजन का प्रसंग आता है। अब विनियोजनानंतरम पर्यग्नीकरणम, पर्यग्नि का तात्पर्य अंगारा लेकर के चारों ओर घुमाना, और घुमाने की भी प्रक्रिया है। और किस क्षेत्र से आना जाना, ये पूरी, जैसे हम भी यहाँ पर पुराश में अग्नि को लाते हैं पर्यग्नीकरण के लिए, एक विशेष दिशा बताई गई, तो वैसा ही महापशुओं के चारों ओर कैसे घूमना है उसकी एक प्रक्रिया है, स्थान का, दिशा का निर्देश बताया जाता। तो पर्यग्नीकरण से भवति इत्यर्थ। इसके बाद इस प्रकार से एक पशु का उपाकरण कर लिया, सब में कर लिया, और उसका विनियोजन माने युग में बांधना, फिर पर्यग्नीकरण करना, इत्यादि अनेक क्रियाएं हैं। उदाहरण के रूप में 3 ले लिया। पर्यग्नीकरण से भवति इत्यर्थ। अन्यथा तो यहाँ पर क्या हुआ, पदार्थान समय करना, एक एक पदार्थ सब में कर लो। जैसे यहाँ पर पुराश में हम एक एक पदार्थ कर रहे हैं, वैसे यहाँ वहां पशु में करना है। अन्यथा ऐसा ना करके कांडान समय करोगे तो सिद्धांत आप दोष दे रहा है। कांडान समय में सर्वम गुण कांडम एकत्र अनुष्ठाय, सारे अंगों को एक साथ एक ही प्रधान में करके, सर्वम गुण कांडम एकत्र अनुष्ठाय पुनः द्वितीयस्मिन् प्रधाने तस्य आवृत्तो क्रियमाणयम्, दूसरे प्रधान में उसकी आवृत्ति करने पर उत्तर पदार्थ समाप्त्यनंतरम पूर्व पदार्थ करणापत्या पौर्वापर्यम भज्येत इति भाव। तो सारे अंग एक में अनुष्ठान कर दिया, फिर उसके बाद दूसरे में सारा अनुष्ठान कर दिया, तो क्या दोष आ रहा है इसमें? पौर्वापर्य मतलब माने पुराश प्रथन के बाद फिर अभिमर्शन, अभिमर्शन के बाद पर्यग्नीकरण, पर्यग्नि के बाद श्रवण, ये क्रम भंग हो रहा ना। अब दोनों में प्रथन कर दिया, फिर प्रथन क्रिया के बाद कौन सा होना चाहिए? अभिमर्शन होना चाहिए। दोनों में अभिमर्शन कर लिया, फिर अभिमर्शन के बाद पर्यग्नि कर लिया, दोनों भाग, तो क्रम, पदार्थों का क्रम वैसे बना रहा, और एक ही में सब कर दिया, और दूसरे में दोबारा गए तो फिर आवृत्ति हो रही, क्रम भंग हो रहा, फिर दोबारा आवृत्ति हो रही है। माने पर्यग्नि पुराश प्रथन के बाद पर्यग्नीकरण इत्यादि जो क्रम है वो क्रम भंग हो रहा, समझिए। तो द्वितीयस्मिन् प्रधाने तस्य आवृत्तौ क्रियमाणायाम उत्तर पदार्थ समाप्त्यनंतरम, उत्तर पदार्थ समाप्ति के अनंतर पूर्व पदार्थ करणापत्य, पूर्व पदार्थ के करना पड़ता। इस प्रकार से पौर्वापर्यम भज्येत इति भाव, पौर्वापर्य भंग हो रहा। इस प्रकार से उसमें दोष दिखाया। यद उत्तम, अब वो पूर्व पक्ष ने दोष दिया था, प्रधानस्य द्वितीय क्षणे द्वितीय पदार्थेन सह संबंधाभावः पदार्थान समय इति, पदार्थान समय में उसने क्या दोष दिया था? पदार्थ माने एक पदार्थ इसमें कर दिया, फिर उसके बाद वही पदार्थ इसमें कर दिया, तो दूसरे क्षण में उसको जो करना चाहिए था वो भंग हो रहा है। प्रथम के बाद क्या काम करते हो? अभिमर्शन। तो प्रथन कर दिया, अब इसमें प्रथन करने आया तो दूसरे क्षण में उसको जो अभिमर्शन होना चाहिए था वो भंग हो गया, ये दोष दिया था पूर्व पक्षी ने। अथ यद उक्तम प्रधानस्य द्वितीय क्षण में द्वितीय पदार्थेन सह संबंध भाव, दूसरे पदार्थ के साथ उसका संबंध नहीं रह रहा है, पदार्थान समझे इति, ऐसा उसने दोष दिया था। तन्ना, वो को दोष नहीं है। क्यों? तस्य सहत्व विधानेन बाधात, क्योंकि एक साथ उसका विधान किया हुआ है। तस्य सहत्व विधानेन बाधात एवं च तादृश द्वितीय क्षण प्राप्ति एक प्रधान विषयाः एव। तस्य सहत्व विधानेन बाधात, सहत्व विधान बाधा का तात्पर्य एक पदार्थ का प्रत्येक प्रधानों के साथ विधान होने से, हर एक पदार्थ का प्रत्येक प्रधान के साथ संबंध हो गया, ये दूसरे पदार्थ का हर एक प्रधान के साथ संबंध, ऐसा विधान होने से वो कोई दोष नहीं है जो आपने दिया। एवं च
तादृश द्वितीय क्षण प्राप्ति ही एक प्रधान विषय है एवं उसी प्रकार से द्वितीय क्षण प्राप्ति एक प्रधान विषय वाला हो जाएगा। माने एक एक प्रधान में वही आवृत्ति हो गई, फिर दूसरी एक एक प्रधान के संबंधी हो गया। यत्र प्रधान बाहुल्यम, जहां जहां प्राधान्य बाहुल्य हो, प्रधान अनेक होंगे, प्रधान बाहुल्यम तत्र पदार्थान समय है एवं वहां पदार्थान समय ही करना चाहिए, ना कि कांडान समय। ये सिद्ध किया सिद्धांति ने। यदि ऐसा है तो कपाल को विधान कैसे करते हो? अष्टा कपाल करते हो, इसके लिए अष्टा कपाल रख दिया, फिर इसके लिए एकादश कपाल कर दिया। तो पहले कपाल इसका रखा, फिर पहले कपाल इसका रखा, फिर दूसरा कपाल इसका रखा, फिर दूसरा कपाल इसका रखा। ऐसा करना चाहिए पदार्थान समय। तो वो दोष आ रहा ना, अनेक प्रधानों को उद्देश्य से। अब ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है। अब उसी का अंग याग कपाल को विधान भी है ना। कपाल को विधान को उदाहरण यहाँ नहीं दिया, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो सीख चुके हो। तो वहां क्या करते हो? कांडा समय करते हो। 8 कपालों को एक साथ एक क्रम से रखा गया, रखने के बाद फिर पहला दूसरे से लेकर के फिर 11 कपालों को इसमें रखते हो। तो वहां पर क्या कर रहे हो? कांडा समय। ये पदार्थान समय का अपवाद हो गया वो, ठीक है। अब उसको बताते हैं। और ऐसा ही चतुर्मुष्टि का निर्वाप। चतुर्मुष्टि निर्वाप क्या होता है? मंत्र बोल के शब्द से 4 मुट्ठी। हाँ, शूर्प के अंदर धान्य लेते हैं। पहले मुष्टि मंत्र से, दूसरी मुष्टि मंत्र से, तीसरी मुष्टि मंत्र से, फिर चौथी मुष्टि बिना मंत्र के ले लेते हैं आग्नेय पुराश के लिए। फिर उसके बाद अग्निशोमी के लिए भी 4 मुट्ठी लेते हैं, मंत्र से 1, मंत्र से 2, मंत्र से 3, फिर बिना मंत्र के चतुर्थ मुष्टि ले लेते हैं। तो 2 समुदाय, 2 राशि हमने ग्रहण कर लिया। तो ये कौन सा पक्ष हुआ है? ये कांडान समय हो गया। तो वहां पर पदार्थान समय क्यों नहीं कर रहे? तो एक आग्नेय के लिए कर दिया, फिर वही अग्निशोमी के लिए पहला कर दिया, फिर उसके बाद दूसरी मुष्टि फिर इसके ले लिया, फिर इसके ले लिया। तो वहां पदार्थान समय क्यों नहीं करते? यहाँ वो भी तो एक ही प्रधान के उद्देश्य से अनेक अंगों का अनुष्ठान हो रहा है। तो वहां पर पदार्थान समय ना करके कांडान समय कर रहे हो, और कपाल को उदाहरण में कांडान समय कर रहे हो, और चतुर्मुष्टि के निर्वाप में भी कांडान समय कर रहे हो। और उसके बाद फिर पुराश का उदाहरण के बाद जो संस्कार है वहां पदार्थान समय कर रहे हैं। समझिए? तो उसका ये अपवाद बता रहे हैं। अब पदार्थान समय का अपवाद कांडान समय भी होता कहीं, अब कब होता, क्यों होता, वही बताएंगे। यत्र आग्नेय अग्निशोमीयादीनां पुरोडाशयागानां सह अनुष्ठानं प्राप्तम्। आग्नेय पुराश और अग्निशोमीय पुराश। आग्नेय पुराश अष्टाकपाल होता है और अग्निशोमीय पुराश एकादश कपाल। सामान्यतः विकारों में फिर भेद भी है, कपालों की संख्या बढ़ जाती है, कम ज्यादा भी हो जाती है, एक कपाल भी रह जाता कई बार। तो यत्र आग्नेय अग्निशोमीयादीनां पुरोडाशयागानां सह अनुष्ठान प्राप्तम्। आग्नेय अग्निशोमीय पुराशों का अनुष्ठान एक साथ जहां प्राप्त होता है, तत्र तद अंगभूत निर्वापस्यापि युगपत् कर्तव्यायां प्राप्तायां। उसका एक एक पुराश संबंधी अंगभूत निर्वाप, निर्वाप का तात्पर्य मंत्र के साथ एक एक मुष्टि को शूर्प के अंदर निकालना, इसको क्या बोलते हैं? निर्वाप। युगपत् कर्तव्यायाम, एक साथ प्राप्त होने पर प्रथमम आग्नेय याग संबंधी हवि निर्वापम मुष्टि चतुष्टय परिमितम कृत्वा। माने अग्निशोमीय संबंधी 4 मुट्ठी शूर्प में ग्रहण करके, अनंतर उसके बाद अग्निशोमीयस्यापि मुष्टि चतुष्टय निर्वापः कार्य। फिर 4 मुष्टि अग्निशोमी संबंधी करना चाहिए। ये कौन सा हुआ? कांडान समय। कांडान समय। अथवा ये करें, कांडान समय करें, अथवा आग्नेय संबंधी हविषाम प्रथमा मुष्टिम निरूप्य। आग्नेय संबंधी प्रथम मुष्टि को निर्वाप करके,
अग्निशोमयस्यापि प्रथम मुष्टि निर्वापम कृत्वा, फिर अग्निशोमी समाधि, फिर प्रथम मुष्टि निर्वाप कर लो। पुनः आग्नेयस्य द्वितीय मुष्टि निर्वापः, ततः अग्निशोमयस्य द्वितीय मुष्टि निर्वापः, ऐसे ही फिर तृतीय आग्नेय का अग्निशोमी का, चतुर्थ आग्नेय का अग्निशोमी का, ऐसा कर लो। पदार्थान समय करो, पदार्थ निर्वापम कृत्वा पुनः आग्नेयस्य द्वितीय मुष्टि निर्वापः, ततः अग्निशोमयस्य द्वितीय मुष्टि निर्वापः इति एवं क्रमेण निर्वापः इति संशय। इस बार संदेह उत्पन्न हुआ, क्या करें? यहाँ जो अथवा कहने के पश्चात पदार्थान समय जो दे रहे हैं, आग्नेय संबंधी हविषाम प्रथमा मुष्टिम, क्या लिखा है, क्या छपा? निरूप्य। और मैंने क्या बोला? कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या बोला? प्रथमा मुष्टिम निरूप्य, मैंने बोला निरूप्य नहीं बोला, निरूप्य। निरूप्य, रो ह्रस्व होना चाहिए वहां। निरूप्य छपा है, मुद्रित हुआ, निरूप्य ह्रस्व होना चाहिए। हाँ, ध्यान से वहां देखना, पढ़ते समय पुस्तक देखना, समझाते समय मुझे देखना। तो निरूप्य, निरूप्य में निरूप्य में क्या अंतर है? निरूप्य में निरूपण करके, वो नी उपसर्ग रूप धातु है, वो नी उपसर्ग पूरक रूप धातु से त्वाल्यप होता, निरूप्य में निरूपण करके अर्थ आता। ये निर उपसर्ग पूरक वप धातु का त्वाल्यप है, तो संप्रसारण हो तो क्या होगा? उपय बनेगा। और निर में रेफ में ऊ मिलेगा तो ह्रस्व रहेगा, दीर्घ रहेगा? ह्रस्व रहेगा। यहाँ निरूपण करके वो वाला ज्यादा प्रसिद्ध है, वो छप गया शायद। तो निरूप्य होना चाहिए ह्रस्व, निरूप्य नहीं। तो निरूप्य अग्निशोमीयस्यापि प्रथम मुष्टि निर्वापं कृत्वा पुनः आग्नेयस्य द्वितीय मुष्टि निर्वापः, ततः अग्निशोमीयस्य, यदि संदेह हुआ यदि संशये, तो यहाँ पर निर्वाप के समय, चतुर्मुष्टि के निर्वाप के समय पदार्थान समय किए जाए या कांडान समय किए जाए? अनुष्ठान में क्या करते हो? कांडान समय करते हो, तो पदार्थान समय क्यों ना करें? ये संदेह उत्पन्न हुआ। क्यों? पहले क्या सिद्ध हुआ? पदार्थान समय करना चाहिए, यहाँ पदार्थान समय क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? यदि संशय पूर्वोक्त न्याय ना, जो पहले निर्णय हो चुका, और उसके आधार पर क्या होना चाहिए? पदार्थान समय होना चाहिए। पूर्वोक्त न्याय ना यत्र प्रधान बाहुल्यम तत्र पदार्थान समय एवं लगाया। जहाँ अनेक प्रधान होते हैं, यहाँ आग्नेय अग्निशोमी 2 प्रधान है, और यहाँ निर्वाप रूपी क्रिया हो रही है, चतुर्मुष्टि निर्वाप क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर पदार्थान समय ही होना चाहिए, पूर्व न्याय के अनुसार, पूर्व निर्णय के अनुसार। पूर्व न्याय न आग्नेयस्य प्रथम मुष्टिम निरूप्य, यहाँ भी ऐसे ही निरूप्य अग्निशोमीयस्य प्रथमो मुष्टिः निर्वक्तव्यः इति एकेकेन मुष्टिना अनुसमयः, अनुसमयः माने अनुष्ठानम कार्यः इति प्राप्त। माने आग्नेय संबंधी एक मुष्टि निकाल दिया, फिर अग्निशोमी का प्रथम मुष्टि, फिर आग्नेय संबंधी द्वितीय मुष्टि, फिर अग्निशोमी संबंधी द्वितीय मुष्टि। इस प्रकार से पदार्थान समय के प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है न, यहाँ पदार्थान समय नहीं, यहाँ कांडा समय होगा। क्यों? एक कर्मणि पदार्थ समय नहीं होता, अनेक पदार्थों में पदार्थान समय होता है, एक कर्म पदार्थान समय नहीं होता। क्या समझ में आया? एक क्रिया पूरी नहीं हो रही है उसमें, पूरा बनाने के लिए वो जो लेते हैं, एक पदार्थ में नहीं होता, 4 मुट्ठी लेने पे वहां पर पूर्णाश का प्रथन, अभिमर्शन, पर्यग्नीकरण आदि जो क्रिया सब स्वतंत्र अलग अलग पदार्थ हैं। समझ आया? और यहाँ पर चतुर्मुष्टि का निर्वाप एक क्रिया है, 4 क्रिया नहीं है। समझ आया? 4 मुट्ठी निकालना, चारों को जो हो जाता निकालना, तब एक क्रिया पूरी हो गई। तो उस एक क्रिया में 4 अवयव है, वो अलग बात है, पर पदार्थ एक है, वो पदार्थ एक है, उसमें अवयव 4 है। अब एक साथ हम निकाल नहीं सकते, हमारा हाथ इतना बड़ा है ही, और हमको चाहिए पोटाश बनाने के लिए 3 मुट्ठी, 3 मुट्ठी धान नहीं चाहिए, परंतु इसको कोटेंगे, फिर सूप से
शुद्ध शुद्ध करेंगे, छिलका निकालेंगे, फिर आप पीसेंगे, फिर भूनेंगे, फिर गूँथेंगे आदि आदि, तो उसमें कुछ निकल जाता है, फिर हवी कम पड़ जाएगी। तो 3 मुष्टियों का निर्वाह का विधान जो विधान है, तो अतिरिक्त एक ले लेते हैं, वो छिलका आदि निकल जाता है, तो फिर अंत में 3 बच जाता है। ठीक है, तो चारों को मिला करके एक पुराश के निमित्त से 4 मुष्टि ग्रहण करना एक क्रिया है, अलग अलग क्रिया नहीं है, वो एक पदार्थ है। एक पदार्थ में 4 अवयव हैं। ठीक है, इसलिए एक कर्म में पदार्थान समय नहीं होगा, कांडान समय होगा। न एक मुष्टिना अनुसमयः कर्तव्यः। कुतः एक कर्मणे चतुर्मुष्टिके एक पदार्थ रूपे निर्वापे एक मुष्टि निर्वापस्य अवयव रूपेण एव संबंधात् इत्यर्थः। एक कर्म में माने चतुर्मुष्टिक 4 मुट्ठी वाले एक पदार्थ रूपी निर्वाप में, निर्वाप एक ही है, पूरा एक साथ निकाल नहीं सकते हम। माने 4 मुट्ठी से निकालने पर जितना आता है वो एक साथ हम निकाल नहीं सकते, उसको हमने अवयव बना दिया। समंत्रक निकाल दिया 3 बार, एक है, चौथा बिना मंत्र के निकाल दिया। अब हमारा हाथ ही इतना है, एक मुट्ठी में जितना आना उतना ही आएगा, 4 गुना तो आ ही नहीं सकता, तो अवयव बना दिया, पर क्रिया तो एक ही है। चतुर्मुष्टि ही निर्वपति, क्रिया एक हो गई, पदार्थ एक हो गया ना। अब वहां पर पुराष्ट्र प्रथम एक क्रिया एक साथ हो जाता है, फिर पुराष्ट्र अभिमर्शन वो भी एक साथ हो जाता है, तो अलग अलग क्रियाएं हैं वो। ये निर्वाह चतुर्मुष्टि निर्वाह 4 मुट्ठी निकालता है, ऐसा निकाल लें तो ये 4 मुट्ठी निकालना एक पदार्थ हुआ और उसमें अवयव हुआ। एक अवयव का अनुष्ठान करना एक पदार्थ नहीं होता, इसे पदार्थान समय हो ही नहीं सकता। एक कर्मणि चतुर्मुष्टि के एक पदार्थ रूपे निर्वापे एक मुष्टि निर्वापस्य एक मुष्टि निर्वाप का अवयव रूपेण, अवयव रूप मतलब एक मुट्ठी अवयव है, ये एक पदार्थ नहीं है, वो एक पदार्थ के अंदर 4 अवयव हैं। तो अवयव रूपेण संबंधाद, अवयव रूपेण एवं संबंधाद माने इसका एक अवयव निकाल दिया, फिर अग्निशोमी का एक अवयव निकाल दिया, तो पूरा क्रिया एक, सब दोनों की अधूरी अधूरी हो रही है। एक क्रिया पूरा कर लो, माने 4 मुट्ठी निकाल दो तो एक पदार्थ हो गया, फिर उसके बाद 4 मुट्ठी दूसरा निकाल दो, पदार्थ हो जाता पूरा। अयम भाव, इसका भाव यह है इसका, न अत्र एक एक मुष्टि निर्वाप एक पदार्थ, एक एक मुष्टि का निर्वाप एक एक पदार्थ नहीं है। क्या है फिर वो? एक पदार्थ के एक अवयव है, वो एक पदार्थ में एक अवयव है। किंतु चतुरः मुष्टि निर्वपति इति वाक्य ना, वाक्य क्या कह रहा है? चतुरः मुष्टि निर्वपति, 4 मुट्ठी निकालता, तो 4 मुट्ठी निकालना माने पुराश बनाने के लिए कितना पदार्थ निकालना चाहिए? तो 4 मुट्ठी, तो 4 मुट्ठी बराबर का निकालना चाहिए, तुम किसी से भी निकालो। तो यहाँ को 4 मुट्ठी का आप पात्र बनाएंगे, उस पात्र में निकाल ले, जैसे आड़ग आदि होते थे, तो उसका कुछ छोटा सा पात्र बनाए, अब उससे निकालने का विधान भी नहीं है। अब निकालना मुट्ठी से है, और निकालना 4 मुट्ठी का परिमाण का धान ही निकालना, तो 4 मुट्ठी से निकाल जितना परिमाण आता है, जितना राशि ये प्राप्त होती है उतनी राशि को निकालना, तो उसको मुट्ठी से ही निकालना है, तो इसलिए 4 अवयव हो गया। किंतु चतुरः मुष्टि निर्वपति इति वाक्य ना, चतुर्मुष्टि निर्वपति वाक्य जो विधान कर रहा है एक पदार्थ हुआ, उस वाक्य से जैसे पुराष्ट्र अभिमर्शन करना एक वाक्य है, उस वाक्य से एक क्रिया हो गई, एक पदार्थ। ऐसे चतुरः मुष्टि निर्वपति एक वाक्य है और उससे जो क्रिया की जाएगी वो एक क्रिया हो गई। तो चतुर्मुष्टि निर्वपति इति वाक्य ना चतुर्मुष्टि निर्वापस्य एवं, चतुर्मुष्टि निर्वाप का ही एक पदार्थत्वा विधानात्, एक पदार्थ एक क्रिया से कही हुई एक पदार्थ होने से स एकः एव पदार्थ, सह एव एकः पदार्थ, वही एक पदार्थ है, सह एव कर्तव्य, वही एक पदार्थ करना चाहिए, ना कि उसके अवयवों को। तत्र एक पदार्थ निर्वापो अवयवभूत, एक पदार्थ का निर्वाप, एक निर्वाप जो होता है वो अवयव है, ना कि पदार्थ है। न च अवयवेन समयः कुत्रापि उक्तः, अवयव से अनुष्ठान कहीं कहा नहीं, जो समय के यहाँ कहा। न च, न अलग है,
न च अवयवेन समयः कुत्रापि उक्तः, कहीं भी किसी भी विधि वाक्य में अवयव से अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा विधान कहीं है ही नहीं। यदि होता तो हम पदार्थान समय का आश्रय लेते, उस पक्ष को लेते, समझ गए। अतश्च इसलिए चतुर्मुष्टि का एक पदार्थ कैसा है, 4 मुट्ठी वाला है। चतुर्मुष्टि का एक पदार्थ निर्वापम, एक पदार्थ निर्वाप को आग्नेयस्य कृत्वा, आग्नेय संबंधी चतुर्मुष्टि निर्वाप को, उस पूरा एक पदार्थ को पूरा करके, अनंतरम उसके बाद तथा एवं अग्निशोमीय से कर्तव्य, उसके बाद फिर वैसा ही चतुर्मुष्टि निर्वाप रूपी एक पदार्थ को अग्निशोमी का करो, ऐसा कहा। फिर उसके बाद न च अनेन एव वाक्येन मुष्टि उद्देश्येन संख्या, अब जो दोष इसमें ये आएगा, चतुर्मुष्टि निर्वपति, अब वाक्य भेद आएगा। वाक्य भेद बड़ा दोष है मीमांसा में। ये कौन सा पक्ष है चतुर्मुष्टि निर्वापति का? कांडान समझ लिया, पदार्थ समझ लिया, कांडान समझ लिया, तो कांडान समझ लिया तो वाक्य का क्या है, चतुर्मुष्टि निर्वपति माने 4 का विधान है, मुष्टि का भी विधान है। 4 निर्वपति के साथ संबंध है, 4 निकालना, तब तो 4 मिला करके एक क्रिया हो गई, और 4 क्या निकालना, मुट्ठी निकालना, तो मुट्ठी का भी विधान है और 4 का भी विधान है, तो 2 का विधान होने से क्रिया की आवृत्ति हो रही है, तो वाक्य भेद हो जाएगा। अवाक्य भेद बड़ा महादोष है, उस दोष का परिहार करना पड़ेगा। और ऐसा ना करके पदार्थान समय करोगे तो कोई दोष नहीं आएगा। न च अनेन वाक्येन मुष्टि उद्देश्येन संख्यायाः अपि विहितत्वात्, अब चतुरः मुष्टि ही निरूपति, इस वाक्य से, चतुर्मुष्टि ही निरूपति इस वाक्य से मुष्टि के उद्देश्य संख्या 4 क्या है? संख्या किसका विशेषण है? संख्या किसको उद्देश्य करके विधान किया है? मुष्टि के उद्देश्य से। तो मुष्टि उद्देश्य संख्यायाः अभिहितत्व, मुष्टि को उद्देश्य करके, मुष्टि एक मुट्ठी नहीं निकालना, 4 मुट्ठी निकालना, तो 4 का संबंध किसके साथ है? मुष्टि के साथ है, तो 4 चतुर्विशिष्ट मुष्टि के उद्देश्य से निर्वाप रूपी विधि करनी चाहिए, समझ गया। तो मुष्टि उद्देश्य न संख्यायाः अपि विहितत्व, मुष्टि के उद्देश्य से संख्या विहित है, तो मुष्टि क्या बना? उद्देश्य, और संख्या क्या बना? विधेय। 4 मुष्टि के उद्देश्य से मुष्टि 4 बनना चाहिए, तो 4 विधेय हो गया, और मुष्टि उद्देश्य। तो विहितत्वात् एक मुष्टिना अपि अनुसमयः कुतो न स्यात्, अब एक मुष्टि से अनुष्ठान क्यों ना किया जाए, इति न वाच्यम, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान इस प्रकार के हेतु दे करके मुष्टि के उद्देश्य से 4 का विधान किया हुआ है, तो चतुर्विशिष्ट मुष्टि का निर्वाह करें, ऐसा समझ करके एक मुष्टिना अपि एक मुष्टि से, मान इसका एक, इसका एक, फिर इसका एक, इसका एक, ऐसा पदार्थान समय क्यों ना किया जाए, ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। ना का संबंध न वाच्य के साथ होगा। वाक्य पढ़े समय क्या करना है? अनेन एव वाक्येन, ऐसा पढ़ना। सबसे पहले जो ना पढ़ा उसका ना का संबंध कहाँ जाएगा? नवाच्यम। कुछ सुनाई दिया? ना को संबंध कहाँ बिठाओगे? वाच्यम के साथ। अनेन पढ़ते समय अनेन एव वाक्येन, इसी वाक्य से मुष्ट्युद्देशेन संख्यायाः अपि विहितत्वात् एक मुष्टिना अपि अनुसमयः कुतो न स्यात् इति न वाच्यम। ऐसा तुमको प्रश्न नहीं करना चाहिए। अभी वो पूर्व पक्ष प्रश्न नहीं कर रहा है, सिद्धांत स्वयं कर रहा है, तुमको ऐसा नहीं आक्षेप नहीं कर सकते। क्यों? न अत्र मुष्ट्युद्देशेन संख्यायाः विधानम, क्योंकि मुष्टि के उद्देश्य से संख्या का विधान है ही नहीं। माने 4 जो है मुष्टि का विशेषण है ही नहीं। मुष्टि और 4 जो शब्द है वो मुष्टि का विशेषण है ही नहीं। यदि विशेषण होता तो मुष्टि को उद्देश्य करके 4 का विधान किया ना, ऐसा होता तो फिर क्रिया का संबंध नहीं है उसका, 4 का
क्रिया के साथ संबंध नहीं है। क्रिया के साथ किसका संबंध है? मुष्टि के साथ। मुष्टि ही निर्वापति, ठीक है। मुष्टि का अन्वय निर्वाप क्रिया के साथ हो रहा है, परंतु कौन सा मुष्टि, उसको विशेषण लगा दिया 4 मुष्टि। ऐसा करेंगे तो वाक्य भेद नहीं आएगा, समझ गए? इस वाक्य भेद, क्योंकि एक ही कारक क्रियामान्वित हो रहा है, 2 कारक है क्रियामान्वित नहीं हो, 2 कारक क्रियामान्वित हो जाए फिर 2 वाक्य बनते। सीधा कारक 2 कारक जाकर क्रियामान्वित हो जाए तो 2 वाक्य बनते हैं, क्योंकि एक तिंगम वाक्यम, एक तिंगम वाक्य होता है। और क्रिया की आवृत्ति हो रही है, 2 वाक्य बन रहे ना, चतुर्भु निर्वापति, मुष्टि निर्वापति। तो ऐसा नहीं, पूर्व पक्षी को ये लगा दें, चतुर्भु उद्देश्य मुष्टि उद्देश्य चतुर्भु विधानम, मुष्टि के उद्देश्य से 4 का विधान किया है, इसलिए चतुर्भु निर्वापति ऐसा वाक्य होगा ही नहीं, वाक्य दोष आएगा ही नहीं। इसलिए तुम ऐसा अन्वय नहीं कर सकते। कैसा अन्वय नहीं कर सकते? माने मुष्टि को, चतुर को मुष्टि का विशेषण नहीं बना सकते तुम, वाक्य भेद से डर करके, वाक्य भेद के दोष से भयभीत होकर के तुम चतुर को मुष्टि का विशेषण नहीं बना सकते। माने चतुर विशिष्ट मुष्टि से निर्वाह करता, ऐसा वाक्यार्थ नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो फिर तो पदार्थांश में कर सकता था। नात्र मुष्टि उद्देश्य संख्या या विधानम, यहाँ पर मुष्टि के उद्देश्य से संख्या का विधान है ही नहीं। अब मुष्टि के उद्देश्य चतुर्विधान होता तो क्या उसमें अनेकों दोष आते। यदि चतुर का संबंध क्रिया के साथ हो और मुष्टि का भी संबंध क्रिया के साथ हो तो वाक्य भेद एक दोष आ रहा है, उसका समाधान है। जो एक दोष आ रहा है उसका भी समाधान है, परंतु जैसा पूर्व पक्षी समझ रहा है कि चतुर को मुष्टि के उद्देश्य से है और मुष्टि का संबंधान्वय क्रिया के साथ है, उसमें 3-4 दोष आते हैं। वो सारे प्रकरण यहाँ नहीं दिखाया, वो मीमांसा का विषय है। एक दोष यहाँ दिखाया, इसे खंडन कर रहे हैं, उसमें दोष बहुत है। नात्रा मुष्टि उद्देश्य संख्या या विधानम, संख्या का विधान यहाँ मुष्टि के उद्देश्य से है ही नहीं। तथा तो ऐसा मानने पर, माने मुष्टि के उद्देश्य से 4 का विधान किया गया है, ऐसा मानने से क्या होता है? संख्याम प्रति मुष्टि नाम उद्देश्यत्वम, क्या समझ आया? संख्या के प्रति मुष्टि क्या है? उद्देश्य ना। माने मुष्टि का निर्वाप हो, मुष्टि कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। 4 का विधान है किसके उद्देश्य से किया? मुष्टि के उद्देश्य से। तो मुष्टि में क्या है? उद्देश्यत्व आया, और 4 क्या हो? विधेय हो गया। 4 विधेय आया और मुष्टि उद्देश्य आया। कितना समझ गए? अब आगे बढ़ते। निर्वापम प्रति, वही मुट्ठी निर्वाप के प्रति क्या हो गया? निर्वापम प्रति च मुष्टि नाम विधेयत्व। अब निर्वाप उद्देश्य है और मुट्ठी विधेय है। निर्वाप रूपी क्रिया उद्देश्य है और मुट्ठी विधेय है, तो मुट्ठी में फिर विधेय आ गया। तो मुष्टि में चतुर दृष्टि के, चतुर शब्द की दृष्टि से उद्देश्यत्व आया और निर्वाप की दृष्टि से विधेयत्व आया। दोनों परस्पर विरुद्ध है, दोनों परस्पर विरुद्ध तत्व एक ही मुष्टि में आ गए। इसका हम समाधान नहीं कर सकते, ये बड़ा दोष है। आया दोष। तो निर्वापम प्रति मुष्टि नाम विधेयत्वमिति एकदा एव या एकत्र एव, एक साथ एक में मुष्टिषु परस्पर विरुद्ध उद्देश्यत्वम विधेयत्व रूप धर्म समावेशात्मकम वैरूप्यम प्रसज्येत। वैरूप्यम मन विरुद्धता आ गई, और परस्पर विरुद्ध धर्मों का एक साथ एक पदार्थ में आ जाना, यह बहुत बड़ा दोष है, जिसका समाधान हो ही नहीं सकता। यह मीमांसकों का तर्क। माने वैरूप्य लक्षण रूपी वाक्य भेद का दोष आएगा। वाक्य भेद दोष अनेकों प्रकार का है, उसमें वैरूप्य लक्षण रूपी वाक्य भेद का दोष आएगा। और साथ में और एक दोष यहां पर, अनिर्वापांगम तो संख्या स्यात्, मतलब संख्या निर्वाप के साथ संबंध नहीं रहेगा। संख्या का संबंध हो, संख्या को किसका उद्देश्य कर? मुष्टि के साथ समुद्देश्य किया, निर्वाप का संबंध नहीं ना, तो निर्वाप एक भी हो सकता है। मुट्ठी 4 है
और उससे निर्वाप, तो निर्वाप क्रिया के साथ संख्या का संबंध नहीं रहा, समझ गए? तो ये भी दोष आएगा। तो 4 निर्वाप करना, ये अर्थ नहीं आ पाएगा। इस प्रकार के और भी दोष हैं। यहाँ तो एक ही दिया, ये संख्या का संबंध क्रिया के साथ नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। तो और भी दोष है इसके अंदर। इसलिए इन 3-4 दोषों के कारण से आप उस पक्ष को नहीं ले सकते। माने मुष्टि के उद्देश्य से 4 का विधान है, माने चतुर्विशिष्ट मुष्टि का निर्वाप हो, इसलिए पदार्थान समय कर सकते, ऐसा आप नहीं बोल सकते। निर्वापम प्रति च मुष्टिना विधेयत्वमिति एकदा एव मुष्टिषु परस्पर विरुद्ध उद्देश्यत्व विधेयत्व रूप धर्म समावेशात्मक वैरूप्यम प्रसज्येत तत्तु न युक्तम। ये ठीक नहीं है, ये बड़ा महादोष है। वाक्य भेद का दोष तो आ रहा है उसमें, 4 का अन्वय निर्वाप में, मुष्टि का भी अन्वय निर्वाप में करने वाक्य भेद दोष तो आ रहा है, परंतु वो दोष का समाधान किया जा सकता है, समाधान है, यहाँ नहीं बताया। तत्तु न युक्तम अतः संख्यायाः मुष्टीनां च निर्वापोद्देश्येन प्रथमतः विधाने कृते अनन्तरम् अत्र विहिता क्रम संख्या किम संबंधिनी स्यात्। क्यों ठीक नहीं है? अतः इसलिए, बस वो खंड कर दिया। अतः इसलिए संख्यायाः मुष्टीनां च, संख्या का और मुष्टि का निर्वापोद्देश्य, निर्वाप उद्दिष्ट है, दोनों विधेय है। कौन? संख्या और मुष्टि दोनों विधेय है। और निर्वाप क्या है? उद्दिष्ट। निर्वाप के उद्देश्य से ही चतुर संख्या है, निर्वाप के उद्देश्य से ही विधेय है। ये दोनों क्रियान्वित होंगे, दोनों क्रिया, 2 वाक्य बनेंगे फिर। चतुः निर्वापति, मुष्टि निर्वापति, वाक्य भेद आएगा, उसका परिहार है, समाधान है उसका। अतश्च संख्यायाः मुष्टिनां च निर्वापोद्देश्येन एव प्रथमतः विधाने कृते, पहले विधान कर लेने पर तो क्या, इससे क्या सिद्ध हो जाता है? चतुः निर्वापति एक क्रिया हो जाती है, एक पदार्थ सिद्ध हो जाएगा। चतुर संख्या का निर्वाप में अन्वित होने से चतुर निर्वाप एक पदार्थ सिद्ध हो जाता है। और चतुर संबंध मुष्टि में लगा दोगे फिर 4 निर्वाप होंगे, अलग अलग पदार्थ होंगे, एक पदार्थ नहीं बोल सकते। समाया चतुर का संबंध चतुः निर्वापति कहेंगे तब तो 4 मुष्टि का निकालना एक क्रिया कह सकते, एक क्रिया में अवयवशः विधान नहीं कर सकता, ऐसा कारण समय सिद्धांति प्रतिपादन कर सकता। परंतु जैसे पूर्व पक्ष कह रहा है चतुर का संबंध मुष्टि में लगा देगा, फिर एक क्रिया होने कारण से यहाँ पदार्थान समय नहीं कर सकते, समाधान नहीं दे सकते। माने पदार्थान समय का अपवाद नहीं बन सकता ये, तो पदार्थान समय ही करना पड़ेगा फिर, यदि चतुर संबंध मुष्टि के साथ रखोगे तो संख्यायाः मुष्टीनां च निर्वापोद्देश्येन प्रथमतः विधान कृते, पहले विधान करने पर, अनंतरम उसके बाद अत्र विहिता, अब उसके बाद अत्र विहिता क्रम संख्या, अब यहाँ विहित जो क्रम संख्या है किम संबंध साथ, ये संबंध किसके संबंध ही होगा? इत्यपेक्षा, तब उसके अपेक्षा होने पर पश्चात स्ववाक्य उपात्तमुष्ट भी, अपने ही वाक्य में उस आकांक्षा के पूर्ति के लिए, उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने ही वाक्य में विद्यमान मुष्टि में अन्वित होगा वो, पर पहले क्रिया मान्वित होगा, उसके बाद संख्या क्रिया मान्वित होगी, उसके बाद आकांक्षा की पूर्ति के लिए मुष्टि में अन्वित होगा। तो स्ववाक्य उपात्त मुष्टि भी साकम संबंधः इति अवगम्यते। अतएव मुष्टीनाम संख्या संबंधे अपि, मुष्टियों का संख्या संबंध होने पर भी चतुः मुष्टि ही निर्वपति इति श्रुतस्य वाक्यस्य, इस श्रुत वाक्य का तत्र तात्पर्य अभावेन, तात्पर्य का अभाव माने संख्या का मुष्टि में अन्वित होने पर भी, विशेष विशेष भाव संबंध रहने पर भी वाक्य का तात्पर्य वो नहीं है। कर्मकांड की दृष्टि से, मीमांसा दृष्टि से वाक्य का तात्पर्य वो नहीं है। भले ही चतुः संख्या शब्द मुष्टि का विशेषण है, पर विशेषण संबंध से वाक्य का अर्थ अभिप्रेत नहीं है वहां पर। तो तात्पर्य अभावत न वाक्य भेद रूप दोषः भवति, वहां यहाँ को वाक्य भेद रूपी, वाक्य भेद रूपी दोष यहाँ नहीं आता। इसलिए कहीं कहीं पदार्थान समय के अभाव के समय कांडान समय भी होता है। ये तो निर्वाप के विषय बता दिया, ऐसे ही कपालोपधान में भी वैसे ही है।
अष्टा कपाल का उपधान करना एक क्रिया है, और वहां भी है ऐसे ही, कपाल का और अष्ट का निर्वाह के साथ संबंध है। हाँ, ये बड़ा आसानी से समझाया इन्होंने। यहाँ अनेकों पक्ष उठते हैं और फिर दोष, सारा दोष यहाँ नहीं दिया। और आगे कांडान समय का ही और एक उदाहरण बताएंगे, इसको हम कल देखेंगे। आज के प्रश्न को यहीं समाप्त करते हैं। ओम